हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए राकेश सोनी और मैं एक यूट्यूब पे नया चैनल लॉन्च कर रहा हूँ और इस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इसमें आपको स्टॉक मार्केट की डे ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा। मैं काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है। मैंने इतने सालों में ये सीखा कि डे ट्रेडिंग में पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है और इसको डे ट्रेडिंग में करते करते काफ़ी सालों में कुछ रूल्स बने हैं और अगर हम इस रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तो पैसे भी आराम से बनते रहते हैं। और इन रूल्स को फॉलो करने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और ये रूल्स क्या हैं वो मैं इसके लिए आपके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी डिटेल में बताऊंगा कि रूल्स को क्या क्या रूल्स हैं और उनको रूल्स को कैसे फॉलो करें। आज हम एक जनरल बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में। वैसे तो यूट्यूब पे बड़े सारे चैनल्स हैं। मार्केट के बाद बड़ी सारी प्रेडिक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, बड़े सारे लेवल्स आने शुरू हो जाते हैं, बड़े सारे लोग बातें करते हैं। मार्केट खुलने से पहले भी बड़े सारे लेवल्स आने शुरू हो जाते हैं। और हमारे चैनल में दूसरे के चैनल में सिर्फ ये फ़र्क होगा कि मैं आपको मार्केट खुलने के बाद कोई लेवल्स नहीं दूंगा, मैं आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। मार्केट खुलने से पहले भी मैं आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, कोई लेवल्स नहीं दूँगा। मैं आपको जो भी लेवल्स दूंगा, जो भी प्रेडिक्शन करूँगा, जो भी आपको टिप्स दूंगा वो ड्यूरिंग द मार्केट दूँगा। 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगा तो हम लाइव होंगे, 3 बजे तक हम लाइव रहेंगे और उस लाइव में जो जो भी मार्केट जैसे जैसे भी चलेगा वैसे वैसे मैं आपको टिप्स देता रहूँगा। मेरा ये मानना है कि 11 बजे तक 1000 रुपये आराम से बन जाते हैं, 12 बजे तक 2000 रुपये आराम से बन जाते हैं, 3-1 बजे तक 4000 5000 रुपये बन जाते हैं। पैसे ज़्यादा भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितनी कैपिटल इसमें इन्वॉल्व है। 9:15 बजे जब मैं आपको मार्केट में लाइव आऊँगा मैं आपको ये बताना शुरू कर दूंगा कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड होगा तो आपको अपवर्ड लेवल पे काम करना है, आपका ट्रेंड डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड में काम करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। शुरू में हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काम करेंगे। अब मार्केट दो चीज़ों पे चलता है, एक उसका फंडामेंटल है, एक उसका टेक्निकल है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हम जो भी लोग भाई हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सबको प्रॉफिट होगा ही होगा। और हम एक मार्केट बंद होने के बाद एक लाइव सेशन और करेंगे जिसमें हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने लॉस किया। हम देखेंगे उन लोगों ने गलतियाँ कहाँ करी और उस गलती को रेक्टिफाई करते हुए अगले दिन हम उसके लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हम आपको कोई लेवल नहीं बताएंगे, हम कभी भी बायस नहीं होंगे, हम कभी भी ये मान के नहीं चलेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। वो तो यूट्यूबर्स में कई सारे चैनल्स में बता ही देते हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको लाइव मार्केट में काम करवा के और जिन लोगों ने लॉस किया उसको डिस्कस करके उसको प्रॉफिट में अगले दिन कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि सब भाइयों को प्रॉफिट होगा, कोई भी लॉस में नहीं जाएगा। अब मार्केट दो चीज़ों में चलता है, एक उसका फंडामेंटल है, दूसरा टेक्निकल है। फंडामेंटल में मार्केट के कामकाज के बारे में वो क्या काम करते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें आती हैं। हम कंपनी के फंडामेंटल्स को चेंज नहीं कर सकते। कंपनी के फंडामेंटल्स आने वाले 3-4 महीने में, 6 महीने में चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसके कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल्स में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे कंट्री में 3 टेलीकॉम की कंपनियाँ हैं, एक का रेट 5 रुपये है, एक का रेट 500 रुपये है, एक का रेट 1500 रुपये है। ये तीनों का रेट का वेरिएशन इतना क्यों है? ये सारी बातें फंडामेंटल्स में ही आती हैं और मैं आपको आने वाले वीडियो में ये भी शेयर करूंगा कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे पढ़ते हैं, उनका प्राइस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किसी का रेट 100 रुपये होता है, किसी का 400 रुपये होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। ये भी सारे फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरा पॉइंट है टेक्निकल्स का। टेक्निकल्स जो बनते हैं वो पास्ट बिहेवियर पे बनते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस पे बनते हैं कि शेयर ने कैसा बिहेव किया, किस इंडेक्स ने कैसे बिहेव किया, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली टेक्निकल्स बनते हैं और टेक्निकल्स को पढ़ने के बाद फ्यूचर डिसाइड होता है।
हम भी जब लाइव मार्केट आएंगे तो हम भी टेक्निकल्स को स्टडी करके और जो डाटा मार्केट जो डाटा जनरेट करेगा उसको दोनों को मिक्स करके ही लेवल्स निकालेंगे। कुछ बड़े कॉमन टेक्निकल्स हैं जैसे RSI है, MACD है, स्टॉकिस्ट है, विलियम्स है, EMA है, 1 2 3 और भी हैं। इन सबको टेक्निकल्स को मिक्स करके अब ये भी एक एक्सपीरियंस की बात होती है कि लाइव मार्केट में हमने कौन से टेक्निकल्स को यूज़ करना है। हर टेक्निकल्स का अपने एक सिग्निफिकेंस होता है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हर टेक्निकल को कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फार्मूला है। RSI का अलग फार्मूला है, MACD का अलग फार्मूला है, स्टॉकिस्ट का अलग फार्मूला है। ये सारे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं और इनको समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज में अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये टेक्निकल के चार्ट अपने आप बनते रहते हैं। एक पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट से आप R1 R2 R3 निकाल सकते हैं, S1 S2 S3 निकाल सकते हैं। इस पिवट पॉइंट को निकालने का भी एक फार्मूला होता है, उसका भी एक मैथमेटिकल फार्मूला है। वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में शेयर करूँगा कि क्या फार्मूला। घर बैठ के किसी भी लेवल का, किसी भी शेयर का R1 R2 R3 आप खुद भी निकाल सकते हो, S1 S2 S3 भी आप खुद ही निकाल सकते हो। उसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। टेक्निकल कोर्सेज करने के बाद हमें कोई PhD की डिग्री नहीं लेनी। हमारा मकसद तो मार्केट में पैसे कमाने का है, चाहे हम टेक्निकल से कमाएं, चाहे फंडामेंटल से कराएं, चाहे जैसे भी कमाएं, हमारा मकसद तो पैसे कमाने का है। अब मैं टेक्निकल्स में जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एक मेरा मानना और ये भी है कि इंट्राडे में काम करने के लिए हमें लेवल्स, कोई भी लेवल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट 5,000 पे है, 7,000 पे है, 9,000 पे है, 10,000 पे है, 12,000 पे है, ऐसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट का अपना 100-150 पॉइंट का स्विंग रहता है ड्यूरिंग द डे। हमें तो उसी मूवमेंट को खेलना है और उसी में से हमने अपने जो हमारा टारगेट है उसको टारगेट को पूरा करना है। जो पैसे हमें चाहिए हमें अपने पैसे पूरे करना है। मार्केट अगर 9200 में है तो भी हम काम करेंगे, 9400 पे है तो भी हम काम करेंगे, 9500 पे है तो भी हम करेंगे, 8,000 पे तो भी हम काम करेंगे। मार्केट में किसी लेवल से इंट्राडे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्विंग है, गोल्डन पीरियड है पैसे कमाने का। मार्केट दोनों तरफ प्ले कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। मार्केट सुबह ऊपर खोलता है, शाम को नीचे बंद कर देता है, सुबह नीचे खोलता है तो शाम को ऊपर बंद कर देता है। अब ये जो ऊपर नीचे का जो खेल हो रहा है, ये जो टर्न अराउंड पॉइंट आता है मार्केट के बीच में, हमें उसी को पहचानना है। हमें वो टाइम ही ढूंढना है कि वो किस टाइम पे स्विंग कर देता है। 11 बजे तक मार्केट को ऊपर नीचे, 9:15 से 11 बजे तक मार्केट को जो ऊपर नीचे करना होता है वो कर देता है। 12 बजे वो एक नया ग्राउंड बनाना शुरू करता है। 1 बजे तक एक ग्राउंड तैयार हो जाता है उसको टेक ऑफ करने के लिए। मार्केट या तो ऊपर को लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा। मैं आपको किस टाइम पे सौदा करना है वो टाइम आपको बता दूंगा। मार्केट की मूवमेंट से पहले 10-15 मिनट पहले ही आपको लेवल्स बता दूंगा। अगर बेचना है तो किस लेवल पे बेचना है, खरीदना है तो किस लेवल पे बेचना है, उनके टारगेट्स और क्या स्टॉप लॉस होंगे वो मैं आपको पहले ही बताऊँगा। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है जिसे हम सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको लाइव चार्ट भी दिखाऊंगा, कौन कौन से चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा देखो मार्केट में कैसे मूवमेंट हो रही है। और फिर जिन लोगों ने लॉस किया है, जो प्रॉफिट करते हैं वो तो ठीक है, जिन लोगों ने लॉस किया और उनको मार्केट के बाद डिस्कस करेंगे कि लॉस हुआ क्यों है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट और गेम है इसमें, वो है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस का मतलब आप अपने लॉसेस को स्टॉप कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। हम जो भी काम करेंगे स्टॉप लॉस से ही करेंगे। हम जो भी सौदा खरीदेंगे स्टॉप लॉस से खरीदेंगे, हम जो भी सौदा बेचेंगे स्टॉप लॉस से करेंगे। स्टॉप लॉस क्लिक होते ही इस मार्केट में मूवमेंट आएगी और उस मूवमेंट में आपने अपने ट्रेड्स को स्क्वायर अप करने, अपने प्रॉफिट आपने बुक करने। अब जहाँ तक टेक्निकल्स की बात है, जैसे लोग पहले से ही प्रेडिक्शन कर देते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जब 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था तो रातों रात SGX निफ्टी 700-800 पॉइंट बढ़ गया था। जब नेक्स्ट डे मार्केट खुला तो 500 पॉइंट ऊपर खुला और 9500 से ऊपर का लेवल खुल गया था। लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन देनी शुरू कर दी कि ये 10,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोगों ने कॉस्ट बुक कर ली। और दोस्तों उस दिन हुआ क्या, जब अगले दिन मार्केट खुला तो जो हाईएस्ट लेवल जो जिस दिन का खुला था वो उसने कभी उस हाई लेवल को कभी क्रॉस ही नहीं करा
और उस दिन मार्केट नीचे जाके बंद हो गया, और उसके बाद पूरा हफ्ता उसने 500 पॉइंट बाजार ही तोड़ दिया। तो क्या हुआ उन कॉल्स का, क्या हुआ उन प्रोडिक्शंस का। इसलिए हमें न्यूट्रल रह के काम करना है, हमें कभी भी बायस्ड होकर काम नहीं करना है। हमें कभी भी नैस्डैक पे डो जोन्स का जो भी लेवल है हमें उसको न्यूट्रली देखना है। वो कभी भी प्लस माइनस हो जाते हैं, लेकिन हमने अपनी मार्केट के डाटा को यूज़ करके हमें ये देखना है, हमें हमेशा न्यूट्रल रहना है। मार्केट कभी भी कहीं भी जा सकता है, मार्केट प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी बायस नहीं होना। हमें तो जो अपने लेवल्स, जो टेक्निकल्स हमें जो लेवल्स बताएगा, हमें तो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है, और जो स्टॉप लॉस हमें आपको बताऊंगा हमें उसी स्टॉप लॉस में ही काम करना है। अगर हम अपनी इसी रूल्स को फॉलो करते रहेंगे, अपने ही पॉलिसी पे चलते रहेंगे, तो प्रॉफिट 100% होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। अब आपको मैं 2-3 दिन में एक नया वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको रूल्स डिस्कस करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर्स करो, लाइक करो। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे आप सब लोगों का फ़ायदा होगा, और ये मेरी गारंटी है कि आप सब लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं जल्दी 2-3 दिन में एक नया वीडियो बना के आपके सामने पेश करूंगा जिसमें मैं आपको डे के रूल्स बनाऊंगा। फिर हम एक 2-3 दिन का फ्री लाइव सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको ऑन द मार्केट, लाइव मार्केट में आपको लेवल्स दूंगा। आप चाहे उस पर काम मत करना, आप एक कागज़ पे लिखते रहना और देखना कि वो लेवल्स क्रॉस करने पे जो लेवल्स सेल या बाई के जो भी लेवल्स होंगे उसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता। फिर अकॉर्डिंगली आप मुझे बताओगे कि क्या उसमें हो रहा है, और मैं भी आपको बताता रहूँगा कि उसमें ट्रेंड का कैसे। मैं आपको जैसे 9:15 बजे बाजार शुरू होगा तो मैं आपको ट्रेंड का बताना शुरू कर दूँगा कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो आपको ऊपर के लेवल पे काम करना है, नीचे है तो नीचे के लेवल पे काम करना है। लेवल्स तो मैं आपको बता ही दूँगा। सुबह 1 घंटे तक थोड़ा सा मार्केट डाइसी सा रहता है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 11 बजे तक मार्केट थोड़ा अपना स्टेबल हो जाता है। 11 बजे के बाद मार्केट अपना एक डायरेक्शन ले लेता है। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है, और मैं 2-3 दिन में जल्दी एक नया वीडियो बना के और जो उसके जो मेरे रूल्स वगैरह हैं वो आपको मैं बताऊँगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक तो नहीं, उसके नेक्स्ट वीक हम एक लाइव सेशन शुरू करने की बात करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और फिर मैं भी आपके लिए